Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 7. It's our third lecture of mathematics. Hope so you are all fine at your home. Let's start. सेकेंड लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लीमेंट सेट तक पढ़ लिया था. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम. वेन डायग्राम की डेफिनेशन ये है, सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम इज़ कॉल्ड वेन डायग्राम. यानी सेट्स को अगर हम कोई पिक्टोरियल वे या तस्वीरी शक्ल में बयान करते हैं तो वो वेन डायग्राम बन जाती है. द मेंबर ऑफ सेट्स आर शोन इन क्लोज विद इन क्लोज्ड कर्व सर्कल. जितने सेट के मेंबर्स होते हैं उनको हम सर्कल में या कर्व्स में इंक्लोज करते हैं. एंड द यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल आउटसाइड द सेट. और यूनिवर्सल सेट को जो हम वो उस सेट सर्कल या कर्व के आउटसाइड में रेक्टेंगल की शक्ल में शो करते हैं. इन वेन डायग्राम यू मस्ट शो द यूनिवर्सल सेट इन अ वेन डायग्राम. वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को शो करना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे कि यहाँ पे 2 सेट्स हमें गिवन है. सेट U है हमारे पास ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, एंड सेट A है हमारे पास ऑल लाइन, जितने भी लाइन हैं. अब यूनिवर्सल सेट को मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल सेट जो है वो है ऑल एनिमल्स, एंड अंडर कंसीडरेशन सेट जो है वो है ऑल लाइन्स. उसके बाद हम इसकी वेन डायग्राम बनाना चाह रहे हैं. तो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम ये रेक्टेंगल से शो करते हैं, और वेन डायग्राम में मस्ट है यूनिवर्सल सेट को शो करना. ये यूनिवर्सल सेट हो गया, और यहाँ पे ऑल एनिमल्स आ गया. ठीक. और उसके बाद जो अंडर कंसीडरेशन सेट है, जो कि सेट A है, उसको हम सर्कल या कर्व से शो करते हैं. यहाँ पे ऑल लाइन्स आ गया. ये आपकी एक वेन डायग्राम आ गई. और इसकी ये भी एक एग्जांपल की जा सकती है कि ज़ू में अगर आप देखें, ज़ू में डिफरेंट किस्म के ये जानवरों के केज बने होते हैं. ये पूरा ज़ू है. इसमें अगर हम यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे लेपर्ड्स हैं, यहाँ पे पिजन्स हैं, बर्ड्स हैं, यहाँ पे जिराफ्स इस ग्राउंड के अंदर हैं, यहाँ पे एलिगेटर्स हैं, पूल बना हुआ एलिगेटर्स हैं. तो अगर हम ये पूरा का पूरा हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो गया. और अगर हम यहाँ पे लाइंस को स्पेसिफाई कर दें, सर्कल कर दें, तो ये आपकी वेन डायग्राम की शक्ल आ जाएगी. इनको हमने सर्कल नहीं करना, ये यूनिवर्सल सेट के अंदर ही मौजूद है. ये हमारे पास वेन डायग्राम की डेफिनेशन है. उसके बाद सच दैट हैव नॉन नल इंटरसेक्शन आर क्लोज्ड ओवरलैपिंग सेट. ऐसे सेट्स जिनमें आपके पास इंटरसेक्शन मौजूद हो, कॉमन एलिमेंट्स हों, वो ओवरलैप कर रहे होते हैं. और जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट होते हैं. और यहाँ पे हम वेन डायग्राम की डेफिनेशन को ख़त्म कर रहे हैं. उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट. कंसीडर द फॉलोइंग 3 सेट्स. अगर 3 सेट्स हों तो उसके लिए जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं वो, और 2 सेट्स के लिहाज से भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं. अगर हम देखें, हम वी हैव 2 सेट्स. अगर 2 सेट्स हों हमारे पास, if A and B are 2 sets, then हमारे पास पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो वो होगी कम्यूटेटिव. प्रॉपर्टी, इसको लॉ भी कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं. ये अब अंडर यूनियन एंड अंडर इंटरसेक्शन दोनों होते हैं. अंडर यूनियन इंटरसेक्शन, अंडर की जगह विद रिस्पेक्ट टू का वर्ड भी बस जगहों पे इस्तेमाल होता है. अच्छा जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन हम देखते हैं. हमारे पास 2 सेट्स गिवन हैं. अगर हम सेट A और सेट B का यूनियन फाइंड करें तो इक्वल वो होता है सेट B और सेट A के यूनियन के.
यानी यहाँ पे हमने इनको इंटरचेंज कर दिया, सेट्स को चेंज कर दिया, उनकी प्लेस को चेंज कर दिया, उनकी जगह को चेंज कर दिया। वैसे भी कम्यूटेट का मतलब होता है चेंज कर देना, तबादला कर देना किसी चीज़ के साथ। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। और अगर हम इसमें इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ कर देंगे बोथ साइड पे, तो ये हो जाएगी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन या अंडर इंटरसेक्शन। उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये दोनों होते हैं। अच्छा जी, इसमें हम 3 सेट्स एसोसिएट, एक दूसरे के साथ आगे से आगे लिंक करते जाना, एसोसिएट इसको कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास होते हैं इफ़ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स। तो पहली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन हम करते हैं, उसमें आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। देखें, ए बी से एसोसिएट हो रहा है, बी सी से एसोसिएट हो रहा है। तो इसमें हम तीनों का इकट्ठे यूनियन फाइंड नहीं करेंगे, इन पहले लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगा दें। इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों का यूनियन पहले फाइंड होगा, फिर ए के साथ इसके आंसर का यूनियन होगा। इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें। इन दोनों का यूनियन पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद हम सी के साथ यूनियन फाइंड करेंगे, और इन दोनों के आंसर इक्वल आएंगे। बोथ साइड इक्वल होती हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड का आंसर इक्वल आता है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, सिर्फ हमने इसमें इंटरसेक्शन अप्लाई करना है। इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ये 2 प्रॉपर्टीज, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एक्सरसाइज में हम इनको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी कहते हैं हम उसे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास होता है 3 सेट्स का, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स हमारे पास हों, तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी में होता है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए की डिस्ट्रीब्यूटिविटी हम करें ओवर इंटरसेक्शन। ठीक, यहाँ पे अब देखें इक्वल किसके होगा, ए यूनियन बी के और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के, यानी बी और सी को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए के साथ। ए यूनियन बी हो गया और ए के साथ यूनियन कर दिया सी का, और ये इंटरसेक्शन दरमियान में आ गया। अगर हम इसको यूं कर लें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब इस यूनियन को हम डिस्ट्रीब्यूट करें ए के इंटरसेक्शन में, यूनियन बी, सॉरी यहाँ पे यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आएगा। ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ ए यूनियन ओवर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन के लिहाज से ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। ये बोथ साइड्स एक दूसरे के लिहाज से इक्वल होती हैं, ये लेफ़्ट साइड राइट से इक्वल होती हैं। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, इसमें 3 सेट्स यूज़ होते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर आप इन दोनों पे पहले ब्रैकेट लगा दें और ये इधर कर दें, ये इधर कर दें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
जी, तो नोटबुक आप अपनी रेडी करेंगे थर्सडे 15 अप्रैल 2021। इसी तरह हम रेडी करते हैं। क्लास वर्क यहाँ पे लिखेंगे, मार्जिन दोनों तरफ आपने लगानी है और उसके बाद टॉपिक लिखना है ऑपरेशंस ऑन सेट्स, एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड बी इज इक्वल टू 1 3 5 7 देन फाइंड ए यूनियन बी। सोल्यूशन लिखेंगे आप, और यूनियन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे ए, सेट ऑफ ए जो कि है 2 4 6 एंड 8। उसके बाद कॉमा बी लगाएंगे आप और लिखेंगे 1 3 5 एंड 7। यहाँ पे आप लिखेंगे ए यूनियन बी। ये आपको पता है कि ये यूनियन की नोटेशन है यू, यूनियन को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे चूँकि फर्स्ट प्लेस पे ए है तो फर्स्ट प्लेस पे सेट ऑफ ए आएगा, और यहाँ पे आप यूनियन का सिंबल लिखेंगे, और यहाँ पे सेकंड प्लेस पे देखें सेट ऑफ बी है तो यहाँ पे बी लिखेंगे 1 3 5 7। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यूनियन में तमाम एलिमेंट्स लिए जाते हैं, यूनियन में ए यूनियन बी में तमाम एलिमेंट्स लिए जाते हैं, तो यहाँ पे हम तमाम एलिमेंट्स का एक सेट बना देंगे। दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स का एक सेट बनाएंगे तो ये यूनियन हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5 और यहाँ से 6, यहाँ से 7 और यहाँ से 8। ये ए यूनियन बी का आंसर हो गया। यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 4, DYS का मतलब है डू योर सेल्फ, वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी तरह से है, उसमें भी यूनियन ही फाइंड करना है। आप देख सकते हैं, इफ़ ए इज इक्वल टू 3 6 9 एंड बी इज इक्वल टू 5 इन एम्प्टी सेट, फाइंड ए यूनियन बी। तो आप इसका यूनियन फाइंड करेंगे। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ आर इज इक्वल टू, आर सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड एस सेट है हमारे पास 0 3 6 9 और टी सेट है आपके पास 1 3 5 7। तो फाइंड करते हैं। पहला इसके पार्ट्स हैं आपके पास, आप बुक पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 1 2 3 पार्ट है, इनमें से एक पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ, बाकी 2 पार्ट्स एज इट इज़ आप खुद करेंगे। यहाँ पे पहला पार्ट है आपके पास टी इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन टी। तो पहले सेट ऑफ आर लिखेंगे हम, आर इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद सेट ऑफ एस लिखेंगे कॉमा लगा के 0 3 6 एंड 9। उसके बाद हम लिखेंगे आर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है इंटरसेक्शन एस इज़ इक्वल टू, हम आपको पता है इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं और इनमें से कॉमन एलिमेंट 1 2 इसमें है, इसमें नहीं है, वो नहीं हम लिख सकते। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, वो भी नहीं लिख सकते। 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन एलिमेंट हो गया 3 लिखेंगे। उसके बाद 4 इसमें ए सेट आर में है, सेट एस में नहीं है तो 4 नहीं लिखेंगे। 5 सेट आर में है, सेट एस में है, नहीं लिखेंगे। 6 सेट आर में भी है और सेट एस में भी है तो 6 हो जाएगा। और 9 बैक साइड पे आपने नहीं जाना। ये आपके पास आर इंटरसेक्शन एस का आंसर आ गया। यहाँ पे आंसर लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 आपके पास कंप्लीट। पार्ट 2 और पार्ट 3 आप डू योर सेल्फ खुद करेंगे नोटबुक के ऊपर एज अ होमवर्क। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है यूनिवर्सल सेट यू 0 1 2, इसका मतलब है ये 3 डॉट हैं, एलिप्सिस है, इसका मतलब है कॉन्टीन्यू है। 2 से आगे कॉन्टीन्यू है ये 8 तक, और इसका मतलब है कि इसमें 2 के बाद जितने भी एलिमेंट है 3 4 5 6 7 वो इसमें इंक्लूडेड हैं, और यहाँ पे 8 पे ये सेट ख़त्म हो जाता है। सेट ए जो है वो हमारे पास 0 1 2 3 है, सेट बी जो है वो हमारे पास 2 3 4 5 6 है, और सेट सी के एलिमेंट है 5 6 7 8, सेट डी के एलिमेंट हैं 2 4 6 8। इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 6 की अगर आप देखें
तो पार्ट्स हैं हमारे पास 12, 13, 14 पार्ट्स हैं। इसमें से कुछ पार्ट्स मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ, बाकी पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं, क्योंकि ये एज इट इज़ है। देखिए, अगर हम फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं तो यूनियन आपको फाइंड करना आता है, उसी तरह सेकंड होगा, उसी तरह थर्ड होगा। अगर हम फोर्थ वाले पार्ट में इंटरसेक्शन करते हैं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आप फाइंड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना आता है। इसके बाद ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, सी और डी आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह ये ए डिफरेंस बी है तो सी डिफरेंस डी, बी डिफरेंस ए और डी डिफरेंस ए आप खुद सॉल्व करेंगे नोटबुक के ऊपर। तो आइए देखते हैं। पहला पार्ट है इसका ए यूनियन बी। उसी तरह सोल्यूशन लिखेंगे आप। सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे सेट ऑफ ए लिखेंगे। सेट ऑफ ए है हमारे पास 0, 1, 2, 3, ये एलिमेंट है इसके। और सेट ऑफ कॉमा लगाएंगे। सेट ऑफ बी लिखेंगे। सेट ऑफ बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इन दोनों का यूनियन फाइंड करें। ए यूनियन बी हम लिखेंगे, ए यूनियन बी, दिस इज यूनियन। यहाँ पे आएगा आपके पास फर्स्ट प्लेस पे सेट ऑफ ए 0, 1, 2, 3, सिंबल ऑफ यूनियन। सेकेंड प्लेस पे सेट ऑफ बी 2, 3, 4, 5, 6। इनके दरम्यान में कॉमाज होते हैं। और यहाँ पे किसी ने भी बी नहीं लिखना, यहाँ पे किसी ने अकेला ए नहीं लिखना, ए यूनियन बी लिखना है जब आप फाइंड कर रहे हैं। और ए की प्लेस पे ए का सेट, यूनियन दरमियान में, और बी की जगह पे बी का सेट। उसके बाद यूनियन में आपको पता है तमाम एलिमेंट्स का सेट होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा 0, 1। अब देखिए 2 इसमें भी है, ए में भी है, बी में भी है, तो हमने इसको 2 टाइम्स नहीं लिखना, बिकॉज सेट हैज़ नो रेपिटेशन। 3 भी दोनों में है, लेकिन हम इसको वंस अ टाइम लिखेंगे। उसके बाद 4 है, 4 इसमें नहीं है, लेकिन 4, 5, 6 इसमें है। हम तमाम एलिमेंट का सेट बनाते हैं, तो 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, और यहाँ पे सेट ख़त्म हो जाएगा। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पूरा हमारे पास ए यूनियन बी हो गया। इसके बाद मैंने इसका लिया है पार्ट नंबर 4, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। इसी तरह सेट ऑफ ए लिखेंगे हम 0, 1, 2, 3, इंटरसेक्शन सेट ऑफ बी लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6। इनका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन का सिंबल, बी इज इक्वल टू ए की प्लेस पे ए का सेट 0, 1, 2, 3, सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन, बी पे बी का सेट 2, 3, 4, 5, 6। और हमें पता है कि इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं। कॉमन मीन सेम एलिमेंट, तो इन दोनों में सेम एलिमेंट कौन से हैं? 0 इसमें है, इसमें नहीं है, वो नहीं लेना। 1 इसमें है, इसमें वो नहीं लेना। 2 इसमें भी है, इसमें भी है। दैट्स मीन्स 2 इज़ अ कॉमन एलिमेंट इन दिस सेट्स। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा आंसर में। उसके बाद 3 इज़ ऑल्सो कॉमन एलिमेंट बोथ ऑफ दिस। और उसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है, 4, 5, 6 इसमें नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इंटरसेक्शन का। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन 6 पार्ट 7, इसमें हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। और मैंने आपको बताया है कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन में ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। यू डिफरेंस ए, यू माइनस ए, डिफरेंस यू मीन यूनिवर्सल सेट। और इसका मतलब ये होगा हम यू के ऐसे, आंसर में हमारे पास यू के ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए में मौजूद नहीं हैं। ए कॉम्प्लीमेंट के जो हम निकालेंगे उसमें यू के ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं हैं। तो लिहाजा इसको यूँ भी लिख सकते हैं बेटा आप लोग, यू डिफरेंस ए, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने आपको एक और सिंबल बताया था, ये छोटा सा सी भी लिख सकते हैं इसके ऊपर, या ये डैश या प्राइम भी लगा के ए कॉम्प्लीमेंट ही होता है। सबसे पहले हम यू का सेट लिखेंगे। सेट ऑफ यू हमारे पास क्या है? सेट ऑफ यू हमारे पास गिवन है 0, 1, 2, ये 3 डॉट लगाए हुए और 8। इसका मतलब है 0 से लेके 8 तक
पूरे डिजिट इसमें मौजूद हैं। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे लिख रहे होंगे तो हम पूरे डिजिट लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। डिफरेंस का साइन यहाँ पे सेट ऑफ ए लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास? ए के एलिमेंट्स है 0 1 2 3, 0 1 2 एंड 3, और यहाँ पे ये क्लोज। अब मैंने बताया आपको कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो एलिमेंट्स जो के ए में नहीं है, यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं। देखिए यू का एलिमेंट 0 ए में है, ये नहीं लिखेंगे। यू का एलिमेंट 1 ए में है, ये नहीं लिखेंगे। यू का एलिमेंट 2 ए में मौजूद है, नहीं लिखेंगे। यू का एलिमेंट 3 ए में मौजूद है, नहीं लिखेंगे। यू के एलिमेंट 4 5 6 7 8 ये ए में नहीं है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा 4 5 6 7 8। दैट इज़ द ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज़ द ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, अब डिफरेंस की बात करते हैं। ये मैंने इसका पार्ट नंबर 11 लिया है। इसके 12 13 जो हैं वो डिफरेंस में ही हैं। इसमें ए डिफरेंस बी फाइंड करना है। ए डिफरेंस बी का मतलब मैंने आपको बताया इस तरह, और इसको ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, सेट ऑफ ए लेंगे, डिफरेंस उसमें फाइंड करेंगे बी का। सेट ऑफ ए की वैल्यू है 0 1 2 3, सिंबल ऑफ डिफरेंस, दिस इज़ द सिंबल ऑफ डिफरेंस। ये भी लिखा जा सकता है, ये लाइन भी। और बी का जो है हमारे पास सेट, उसका सेट के एलिमेंट्स है 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अच्छा जी, यहाँ पे हम डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको पता है कि फर्स्ट वाला जो सेट होता है जो कि ए है, यहाँ पे हमारे पास इसके ऐसे एलिमेंट डिफरेंस में होते हैं जो इसमें नहीं है। अब देखें, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट 0 है वो इसमें नहीं है, तो वो आंसर में आ जाएगा। इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, वो भी इसमें नहीं है, वो भी डिफरेंस में आ जाएगा। 2 भी इसमें है, 3 भी इसमें है। बस इस सेट के एलिमेंट देखने हैं इसमें, जो फर्स्ट वाला सेट जो भी होगा बी होगा। अगर बी होता फर्स्ट वाला सेट तो बी हम यहाँ लिखते, और फिर बी के ऐसे एलिमेंट आंसर में आते जो कि ए में मौजूद नहीं होते, उसको हम बी डिफरेंस ए लिखते। ये ए डिफरेंस बी है, तो इसमें ए के ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो बी में नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 3, ये सारे पार्ट्स आप खुद करेंगे होमवर्क में नोटबुक के ऊपर। नोटबुक रेडी करना मैंने आपको बता दी है। उसके बाद क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 में आपके पास यूनिवर्सल सेट है, उसमें ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है, और फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी डिफरेंस है, बी कॉम्प्लीमेंट उसी तरह आप जैसे फाइंड करना है हमने। बी कॉम्प्लीमेंट का आपको मतलब पता है कि यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस, किसी भी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दें। यूनिवर्सल सेट आपके पास है, हमारे पास यहाँ पे है 0 to 9, 0 1 2 3 के आगे डॉट लगे हुए हैं, 9 तक है। इसका मतलब 0 to 9 सारे डिजिट इसमें एज ए एलिमेंट यूज़ होंगे। 4 5 6 7 8 और ये 9। सिंबल ऑफ डिफरेंस सेट ऑफ बी, उसमें है 1 3 5 7 9, और नंबर का सेट है भाई ये। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे, यू के ऐसे एलिमेंट जो इसमें नहीं है। यू का एलिमेंट 0 इसमें नहीं है, आप देख सकते हैं। 1 है वो नहीं लिखेंगे, 2 नहीं है, 3 इसमें मौजूद है वो नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 मौजूद है वो नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और 9 इसमें है वो नहीं लिखेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। अब बी डिफरेंस ए में, बी डिफरेंस ए मैंने आपको बताया, इसका मतलब क्या है, इक्वल बी लिख सकते हैं। इक्वल में इसका मतलब है बी माइनस ए। बी डिफरेंस ए इक्वल आएगा सेट ऑफ बी। सेट ऑफ बी हमारे पास है 1 3 5 7 एंड 9। सिंबल ऑफ डिफरेंस सेट ऑफ ए 0 2 4 6 एंड 8। यहाँ पे आपको
क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट वाला एलिमेंट अब फर्स्ट वाला सेट अब बी है, तो बी के ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो ए में नहीं है, वो डिफरेंस में आएंगे। तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। बी के सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, तो डिफरेंस में ये बी सेट ही आ जाएगा पूरे का पूरा। ये इसका आंसर। उसके बाद बाकी के इसके पार्ट्स आप खुद करेंगे नोटबुक के ऊपर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 भी आप खुद करेंगे। इसमें भी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस आपको मैं दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए। ये आप फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारे पास फाइंड द यूनिवर्सल सेट इफ़ ए, सेट ए गिवन है और सेट ए का कॉम्प्लीमेंट गिवन है। हमने कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज़ में ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई सेट ए हो और उसका कॉम्प्लीमेंट हो, उन दोनों का हम यूनियन कर लें तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। तो हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। आप लिखेंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट के। तो हम यू फाइंड करने जा रहे हैं, तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास ए सेट ऑफ ए हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9। यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, 4 5 6 7 एंड 12। और यू नो वेरी वेल इन यूनियन हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के एक सेट बना देते हैं। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 दोनों में है लेकिन 1 टाइम लिखेंगे आप। 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, रेंज इसका सही रखें। 7 आ जाएगा, उसके बाद 9 आ जाएगा एंड 12 आ जाएगा। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हमेशा यूनिवर्सल सेट बनता है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन 11 में हमारे पास गिवन है इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ए सेट ऑफ ए गिवन है 1 3 5 7 9। सेट ऑफ बी हमारे पास गिवन है 2 4 6 8 10 एंड सेट ऑफ सी हमारे पास गिवन है 3 6 12 18 21। और क्वेश्चन है देन प्रूव दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जी, मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट। इन सेट्स के साथ आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले तो हम फाइंड करेंगे ए और बी के लिए। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन में करनी है। ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। ये सेट ए और बी के रिस्पेक्ट से हम फाइंड करें। सोल्यूशन इसका फाइंड करेंगे। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी के। ए इंटरसेक्शन बी में हम फाइंड करने जा रहे हैं। पहले सेट ऑफ ए लिखेंगे जो कि है 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे और सेट ऑफ बी लिखेंगे 2 4 6 8 10। ये आपके पास इंटरसेक्शन में आपको पता है कॉमन एलिमेंट होते हैं। इसमें कॉमन देख लीजिए 1 नहीं है, 3 नहीं है कॉमन, 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 में कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगी या नल सेट आ जाएगी। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास नल सेट आ गया। इसको यूँ भी लिख सकते हैं और इसको फाई की शक्ल में भी लिखते हैं। इन दोनों में से एक लिखना है आपने।